हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये इलेक्शंस कौन और कैसे कंडक्ट करवाता है, ये इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सारा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले इंडिया में चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, सभी जो है हर 5 ईयर के बाद जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शंस। और ये इलेक्शंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंडक्ट करवाने की, वो होती है द इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उनको फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। इलेक्शन कमीशन का सेटअप इंडिया में 1950 में किया गया था। इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member बॉडी हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो इसका हेड होता है, ही एंड ही इज असिस्टेड बाय 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ऑल द 3 members आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सभी 3 members जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं उनको, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंसमेंट करता है डेट्स की, किस डेट को किस स्टेट में इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने होते हैं, और इसका रिजल्ट कब आएगा। ये सारी जो अरेंजमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा देखी जाती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसमें कि सभी कैंडिडेट्स के जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं उनकी लिस्ट होती है, उनके नेम होते हैं उस लिस्ट में, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। इलेक्शन कमीशन उसके बाद इशू करता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम EPIDC कार्ड भी बोलते हैं। ID कार्ड होता है जिसे कि देखकर कि ये वोटर जो है एलिजिबल है वोट देने के लिए, उसको वो प्रोवाइड करवाया जाता है, और उस वोट के ID कार्ड के थ्रू ही उसकी वोट जो है वो कास्ट होती है। जब इलेक्शंस होते हैं, जिस दिन वोट डालनी होती है, उस दिन उस पर्सन को वो आई कार्ड अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ लेकर जाएगा ताकि वो वोट डाल सके। उस वोट आइडेंटिटी कार्ड को देखकर ही वो वोट डाल सकता है। इन इंडिया वोटिंग इज डन थ्रू द सीक्रेट बेल्ट। सीक्रेट बेल्ट के थ्रू वोट डाली जाती है। दैट मीन्स द वोट कास्ट बाय ईच वोटर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल होती है हर एक वोटर की वोट, किसी को पता नहीं चलता कि उसने किसको वोट दी है। ये EVM मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके थ्रू जो है वोट देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल प्रोसेसेस। इलेक्टोरल प्रोसेसेस बिगिन एज सून एज इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट द डेट्स ऑफ इलेक्शन। जब इलेक्शन की डेट्स को अनाउंसमेंट किया जाता है तो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो जाकर इलेक्शन कमीशन के पास अपना नेम जो है रजिस्टर करवाएं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने सभी कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती हैं जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन के लिए। पूरी पार्टी के बिहाफ पे जो इलेक्शंस में खड़ा होता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, they do not belong to any political party. These candidates are called independent candidate. इन candidates को हम independent candidate बोलते हैं। Once the candidate are selected, the file their nomination paper. एक बार कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, वो अपने नाम की जो नॉमिनेशन फाइल होता है वो उसको तैयार करवाता है। The nomination paper then called नॉमिनेशन बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास जाता है नॉमिनेशन के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। आफ्टर स्क्रूटिनी देयर नॉमिनेशन पेपर आर इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। उसके नॉमिनेशन पेपर को इलेक्शन कमीशन जो है वो सिलेक्ट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। Each political party has an election manifesto which tells voter about its program and policies. जो सभी इलेक्शन पार्टीज अब अपने पार्टी की कैंपेन्स को स्टार्ट कर देते हैं, अपनी पार्टी के बारे में, उस पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताते हैं, वोटर्स को बताते हैं, घर घर भी जाते हैं वो, और रैलीज भी निकालते हैं इसके लिए। ये कैंपेन जो है बिफोर इलेक्शन 48 आवर्स बिफोर इलेक्शन जो है स्टॉप कर दी जाती है। पोलिंग टेक्स प्लेस। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू यूज इलेक्टोरल सिंबल। अब सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो खड़ी हुए होते हैं, जो पार्टी सिलेक्टेड हैं, उनको अपना एक सिंबल सिलेक्ट करना होता है पार्टीज को, ताकि लोग उसको देखकर सिंबल को अपनी वोट दे सकें।
अब ये देखिए ईवीएम मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉल वोटिंग मशीन। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स। वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड पार्टी सिंबल आर शोन ऑन द वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन के ऊपर कैंडिडेट का नेम यहाँ पे और उसका जो सिंबल है वो शो होता है, जिसे देख कर कि वोटर अपने वोट को दे सकता है। उसको कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिंबल होते हैं दिए हुए, इन सिंबल को देखकर उसके ऊपर अपनी फिंगर से बटन को दबा देते हैं और उनकी वोट जो है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। और आफ्टर इलेक्शन इस वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाता है। इस तरह से सारी प्रोसेस चलती है इलेक्शंस की। आई थिंक आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।